अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि शान हिंद निहाल अहमद साहबा क्यों हार गई थी। जो हिसाब से उनका प्रचार हो रहा था, नदी के उस पार के लोगों को भी यही लग रहा था कि शान हिंद साहबा ही जीत कर आएंगी। पर जैसा कि मैंने इलेक्शन के दौरान ही ये बात कह दी थी कि इलेक्शन में शान हिंद साहबा बुरी तरह से हार रही हैं और उनको वोट देने वालों का वोट बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उनको वोट ना दें। और उसकी वजह जो है मैंने बताई भी थी, और इसके अलावा बहुत सारी वजूहत है। तो चलो इस बारे में बात करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और शान हिंद निहाल अहमद साहबा और मुस्तकीम डिग्निटी और उनके जितने भी मानने वाले हैं, उनके वर्कर हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके दरमियान कुछ गद्दार छुपे हुए थे, जिन्होंने वोट जो है शेख आसिफ साहब को या फिर मुफ्ती साहब को दिलाने में अंदर ही अंदर मदद की, और इसकी वजह से वो लोग हार गए। हालांकि इसमें कोई ख़ास सच्चाई नहीं है। असल बात यह है कि शान हिंद साहबा के मुकाबिल में 3 ऐसे लोग खड़े हुए थे इलेक्शन में, जिनका बैकग्राउंड या जिनका माजी काफ़ी तगड़ा था। यानी एक तरफ अगर आप शेख आसिफ साहब को देखें तो उनका माजी भी ये ऐसा था कि उन्होंने माजी में काफ़ी हद तक का तालीमी मैदान में काम किए हुए हैं। और उसके अलावा अगर आप मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को देखें तो वो भी पहले 2 बार जीत कर आ चुके हैं, और उन्होंने भी काफ़ी हद तक का शहर में कई काम किए हुए हैं, और उनके भी काफ़ी हद तक का मानने वाले मौजूद थे। काम की बिनिस्बत पर कहो या मजहबी बुनियाद पर कहो, 45 साल से मुफ्ती साहब का एक बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है, और उसमें ज़र्रा बराबर भी कोई खोट नहीं थी। और तीसरे उनके मुकाबिल में जो थे वो थे एजाज़ बेग साहब, जिनके ताल्लुक़ से सारा गांव ये जानता है कि काम के ताल्लुक़ से अगर एजाज़ बेग साहब को चुना जाए तो नंबर 1 पर वही रहेंगे। और चौथे नंबर पर जो है हमारे शान हिंद साहबा जब खड़ी हुई तो उनको चाहिए था कि कुछ ऐसे मुद्दे या कुछ ऐसी बातें कहें जिससे आवाम का वो दिल जीत सके। और इस ताल्लुक़ से मैंने कई वीडियोस में उनको इस बात की चेतावनी भी दी थी कि इस तरह की जलसों में बातें करना बंद करें कि मैं साहब की बेटी हूँ, मैं साहब की बेटी हूँ। या वो ये कह रहे थे अपने भाई के ताल्लुक़ से, मरहूम भाई के ताल्लुक़ से जो कह रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो जलसा नहीं कर रहे हैं, कोई ईसाल सवाब की महफिल जमी हुई है। आवाम उनके इन जज्बाती तकरीरों को सुन करके उनके मरहूमैन पर ईसाल सवाब तो कर सकती है, पर उनको वोट देने के लिए आमादा नहीं हो सकती है। और इस तरह की तकारीर किसी भी तौर से जलसे में सही नहीं थी। मैंने बार बार कहा कि आप जो है अपने वालिद साहब के नाम पर खड़ी होकर के सियासत करना बंद करें। मालेगांव शहर के आवाम अब बच्ची नहीं रही है, वो जज्बात में आकर के वोट डालने वाली नहीं है। और उसके बाद भी वो बार बार वही गलतियां करती रही। उनका प्रचार काफ़ी अच्छा था, आंगनवाड़ी की औरतों को लेकर के जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और उसके अलावा जो उनकी गाड़ी पर पथरा हुआ था, वो जो भी बातें हुई थी, उसकी सच्चाई के ताल्लुक़ से तो मैं जानता नहीं हूँ, पर इतना कहूँगा कि इन सब से काफ़ी हद तक का इम्प्रेशन पड़ा था। पर उनका ये जो जलसे में बार बार अपने वालिद साहब का या अपने मरहूम भाई के ताल्लुक़ से बातें करना, इस ताल्लुक़ से आवाम को काफ़ी ज़्यादा बोरियत महसूस हुई, और उनको लगा कि ये बस सिर्फ़ और सिर्फ अपने मरे हुए लोगों के ताल्लुक़ से नाम पर के जलसा कर रही है। उनको ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो काम करेगी। ठीक है, आपके वालिद साहब ने या आपके भाई साहब ने शहर के लिए कुर्बानियाँ वगैरह दी, पर हम मैयत पर वोट देने के लिए नहीं आए। मालेगांव शहर के आवाम आपको अगर वोट देना चाहती है तो आप क्या करने वाले हैं? आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर बात करना चाहिए थी, जिस पर आपने जो बातें की वो इतनी दमदार नहीं थी। यानी आपने अपने मरहूम वालिद साहब और भाई साहब की बातें कह करके अपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। यही सबसे बड़ी वजह थी, और इसके ताल्लुक़ से मैंने कई बार उनको समझाया भी था अपने वीडियोस के ज़रिए कि इस तरह की बातें करना बंद करें, वरना आप हार जाएंगी। और मुकाबिल में जो लोग थे, इस ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि आपको पहले ही ये चाहिए था कि या तो मुफ्ती साहब की पार्टी में आ कर के शामिल हो जाएं, या एजाज़ बेग साहब के साथ आप शामिल हो जाती, या फिर शेख रशीद साहब के साथ आप शामिल हो जाती, तो ज़्यादा बेहतर होता। असल बात यह है कि पिछले
15 सालों में शान हिंद साहबा ने शहर मालेगांव के लिए कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम नहीं किया है जिसकी दुहाई देकर या जिसकी याद दिला करके वो ये कह पाएँ या बगैर कहे हुए आवाम ये कह पाए कि उन्होंने ऐसा काबिल ज़िक्र काम किया है। मुझे एक मौका दो, ये चीज़ जो है इलेक्शन में अब पुरानी हो चुकी है, इस पर आवाम किसी को मौका नहीं देती है। हर किसी को अपना मकाम खुद बनाना पड़ता है और यही मेन वजह थी जिसकी वजह से जो है शान हिंद साहबा हार गई। और मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि अब भी वक्त है, ये 5 साल जिसमें मुफ्ती साहब तरक्याती कामों के ताल्लुक से कुछ करने वाले हैं, आप उनका साथ दीजिए और अपनी एक पहचान बनाइए। या अगर आप उनका साथ नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, आपको तालीमी लेवल पर के या आम आदमी के ताल्लुक से कुछ ऐसे काम करने होंगे कि आवाम को ये सब दिखे और इस ताल्लुक से वोट दी जाए। अब ऐसा हो रहा है कि वो काफ़ी हद तक खामोश हो गई है, ये ठीक नहीं है। उनको जो है अब यहाँ से तामीरी तरक्याती कामों को करना चाहिए। और इसी तरह से बाकी सियासी लीडरों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मिल कर के काम करने की एक रविश बनाएं। जिस तरह से नदी के उस पार दादा भुसे साहब के साथ मिल कर के बाकी तमाम सियासी लीडरान 13 से 14 सियासी लीडरान वहाँ पर हैं जो उनके साथ मिल कर के काम कर रहे हैं और नदी के उस पार तरक्की होती जा रही है और हम अपनी आँखों से ये सब देख रहे हैं। और हमारे यहाँ पर फूट पड़ रही है, सब एक दूसरे को बांटने पर तुड़े हुए हैं। इस तरह से खुद को बांटना बंद करें और एक होना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।